हेलो स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को इस वीडियो में गणित सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं। तो चलो मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर वार्षिक का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भाजक कहते हैं, भाज्य कहते हैं, शेषफल कहते हैं या घात कहते हैं। तो घात कहेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, उत्संग शब्द का प्रयोग होता है। ये मुझे याद नहीं आ रहा है, जिनको भी पता होगा ना, ये पढ़े पढ़े होंगे, वो लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। अगर इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो सोचो ये काफ़ी टफ रहेगा, है ना। क्योंकि जो गणना वाला होता है वो आसानी से बन जाता है, जबकि तुलनात्मक होता है या शब्दों वाला होता है ना, ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न होता है, ये कठिन होता है। तो अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो काफ़ी टफ रहेगा आपका गणित सब्जेक्ट। और सरल आएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा ना, संख्या वाला हो तो अच्छी बात है। परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक है। क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा है कि परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक के बारे में? मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा। लेकिन अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप सोच लो कि कितना कठिन रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे योज्य तत्समक संबंधी, तो आपको 0 लेना है। इसके बाद एक मिनट, कहाँ गया? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? करनी दिया है, करनी के ऊपर में यहाँ पे देखो जो दिया है वहाँ पे 3 दिया और 27 है ना करनी के अंदर। मान बताना है। तो ये 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है, पहले जब हम किसी करनी को हल करते थे तो वहाँ पे कोई नंबर नहीं दिखाई देता था ना। तो नंबर नहीं दिखाई देता था, इसका मतलब क्या है? जोड़ा 2 का बनना था। लेकिन जैसे ही 2 से अधिक होता है तो यहाँ पे नंबर शो होने लगता, 3 4 5 6, है ना। तो ये होने लगता है, नंबर यहाँ पे शो होने लगता। तो 3 का मतलब क्या है कि अब एक जोड़ा जो है वो 3 का रहेगा। तो हर एक जोड़ा को 3 का बनाना है। और 3 जो है 27 जो है, अगर इसका गुणनखंड करोगे तो 3 3 3 करके 3 बार करोगे तो 3 इसका उत्तर रहेगा। पांचवा प्रश्न है, कोण ए बी सी में कोण ए बराबर 100 अंश और कोण नहीं, और क्या दिया है, और ए बी बराबर ए सी हो तो कोण बी का मान होगा। तो 100 तो पहले ही दे दिया है, मतलब दो भुजाएं बराबर है। इसका मतलब क्या है? दो भुजा बराबर है, इसका मतलब है कि दो भुजाओं का मान सेम होगा। तो पहले से 100 दे दिया है, तो बचा कितना? 80। 80 को दो भागों में बांट लो तो 40, तो 40 इसका उत्तर रहेगा। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ब में देखो, ब में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया। वैदिक गणित में खाली स्थान उपसूत्र होते हैं। वैदिक गणित में 13 उपसूत्र होते हैं। किसी वर्ग की उच्च सीमा व निम्न सीमा का अंतर खाली स्थान कहलाता है, तो वर्गांतर कहलाता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण समकोण होता है क्या कहलाता है भाई? देखो, समकोण होने वाले आयत भी होते हैं और वर्ग भी होता है। अब यहाँ पे आपको क्या उत्तर लेना है? आपको दोनों को लिखना है, ठीक है। आयत को भी लिख लेना है, वर्ग को भी लिख लेना है, क्योंकि दोनों के सभी भुजा समकोण होते हैं, है ना। तो दोनों के सभी भुजा समकोण होते हैं, मतलब आयत भी इसका उत्तर हो रहा है और वर्ग भी इसका उत्तर हो रहा है। घन में फलकों की संख्या खाली स्थान होती है, तो 6 फलक होते हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग देखे हैं, ठीक है। जिस घर में आप रहते हैं छत वाला घर है, तो आप गिन लो 4 दीवार, एक ऊपर में हो गया और एक नीचे में, कितने हो गए? इसको घन समझते हो तो 6 होता है ना, तो 6 रहेगा। घन और घन आप 6। आयत में सममिति अक्षों की संख्या खाली स्थान होती है। सममिति अक्ष कहे या सममिति रेखा कहे, ठीक है। रेखा और अक्ष दोनों एक ही होते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा। चलो कथन में सत्यासत्य भी देख लेते हैं। यदि कॉस थीटा बराबर 1/करनी 3 हो तो टेन थीटा का मान करनी 3 होगा। ये कथन सत्य है ना। कॉट थीटा का जस्ट अपोजिट टेन थीटा होता है, इसका मतलब ये सही है। कोण 57 अंश का संपूरक कोण 33 होता है। अगर ये पूरक कोण कहता है तो मैं इसे सत्य लेता, लेकिन ये क्या कह रहा है? संपूरक कोण। तो संपूरक कोण कह रहा है, इसलिए ये असत्य है। देखो, पूरक कोण और संपूरक कोण में डिफरेंस क्या है? पूरक कोण जो होता है वो 90 को 2 हिस्सा में डिवाइड करता है है ना। पूरक कोण कहता तो ये सही होता, 2 हिस्सों में इसको 57 और 33 दोनों को जोड़ोगे 90 होता है ना। तो ये पूरक कोण कहता है तो सत्य होता है। लेकिन संपूरक कोण में क्या होता है? 180 में इसको घटाना है 57 को, तो 123 होगा, इसलिए ये कथन असत्य है। किसी वृत्त की परिधि का मान 2πr² होगा, ये असत्य है। 2πr होता है, ये आपको पता है, वर्ग कभी भी नहीं रहता, इसलिए ये कथन भी असत्य है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जा रही हो तब समय तिगुना होगा, ये भी असत्य है, दोगुना होता है।
अगला प्रश्न देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में मूलधन प्रत्येक वर्ष बदलता है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में मूलधन प्रत्येक वर्ष बदलता है। तो ये कथन सत्य है कि असत्य? असत्य, कभी भी मूलधन नहीं बदलता है, याद रखना। ठीक है, मूलधन जो है जितना है उतना ही रहेगा। बस उसके साथ क्या जुड़ जाता है, जो जितना भी साल के साल आता है ना वो बस जुड़ते जाता है। जो ब्याज है उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है, मूलधन कभी नहीं बदलेगा, ब्याज का ब्याज निकलते जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक अक्षरों का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है इनको हल करने वाला है ना, तो इनको हल करके देखना। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। बस आपको क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, उसके बाद ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। देखो चौथा क्या है, यदि कॉस थीटा बराबर 21/20 हो तो साइन थीटा एक्स कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। सातवां प्रश्न है, अनुरूपीण विधि से 64 का वर्ग ज्ञात कीजिए। आठवां है, यदि त्रिभुज ए बी सी बराबर और ये समरूप, इसे हम क्या कहते हैं, बराबर और समरूप है तो इसको हम लोग सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, सर्वांग सम, तो त्रिभुज पी क्यू आर हो और जहाँ ए सी का मान कितना दिया, 3x + 2, पी आर 6x - 13 तथा बी सी बराबर 5x हो तो क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, 9वां प्रश्न। देखो 9वां प्रश्न, बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, इनको क्या करना है, दोनों को घटाना है कह रहा है, दोनों जो मान दिए हुए हैं इनको घटाना है। 10वां प्रश्न क्या है, एक मशीन 8% बट्टे पर 1748 रुपये में बेची जाती है, मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद 11 से जो 14 तक के प्रश्न हैं 4 अंक के हैं और इसमें अथवा भी प्रश्न है, तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सरल रहेगा क्योंकि ये जो है ब्याज वाला है ना, मिश्र धन से संबंधित है, आसान प्रश्न होते हैं। जबकि यहाँ पे 12वां वाला क्या है, वर्गांतर दिया है, मतलब ये अध्याय 16 से संबंधित प्रश्न होगा। इसके बाद देखो 13वां प्रश्न जो है ये क्षेत्र मिति से संबंधित है। एक 21 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्याखंड काटा गया है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा भी दिया हुआ है ना, ये भी उसी संबंधित है। देखो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो ये प्रश्न जो है त्रिकोणमिति से संबंधित है और इसमें अथवा प्रश्न भी दिया हुआ है। 15 और 16वां प्रश्न, ये एक आया था, ये भी क्षेत्रमिति से संबंधित ही होगा। 15 और 16वां प्रश्न। इसके बाद दो प्रश्न, 15 है, 16वां तभी नहीं दिखाऊँ ना, 16वां यहाँ पे होगा। देखो ये रहा 16वां, बहिष्कोण प्रमेय को लिखिए व सिद्ध कीजिए कह रहा है। फिर इसमें अथवा प्रश्न भी है। 17वां प्रश्न देखो, इसमें से सिर्फ आपको एक ही बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आपको वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। और ये 18वां प्रश्न है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ से पूरा का पूरा प्रश्न आएगा, ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से आएगा तो 1-2 प्रश्न जरूर आ सकता है और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, अगर आता है तो 1-2 आ सकता है और इससे एक भी प्रश्न नहीं भी आ सकता है।